अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी का नया सिलेबस न्यू बुक 2025 के अकॉर्डिंग, जिसकी फर्स्ट क्लास है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो बायोलॉजी को चूज करते हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव है, जो कि बायोस एंड लोगोस है। ये टू वर्ड से निकला है, जिसका मतलब लाइफ एंड स्टडी है। बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट, रीजनिंग एंड स्टडी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। सो वी कैन से दैट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम एंड देयर एनवायरनमेंट। इसमें हम टाइनी बैक्टीरिया से लेकर बिग वेल तक, एक छोटे से जानदार से लेकर जो हमें आम आंख से नजर भी नहीं आता, उससे लेकर हम एक बड़ी मछली तक, यहाँ तक के कहने का मकसद ये है कि छोटे से जानदार से लेकर बड़े जानदार तक, मतलब जितने भी जानदार हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया है और इस तरह की जितनी भी स्पीशीज हैं, हम उन सब चीज़ों की स्टडी, जो जानदार हैं, जो खुराक खाते हैं और जो चहल पहल करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, जो जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, सब चीज़ों की स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं। लमार्क वो पहला साइंसदान था जिसने बायोलॉजी का वर्ड यूज़ किया था। सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड। बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, जो मजमून है, वो हमें क्या समझने में मदद करता है हमारी। वो कहता है, बायोलॉजी ये कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात करें प्लांट्स की, एनिमल्स की, उनका इंटरेक्शन आपस में कैसा है और वो जो वर्ल्ड जो उनके अराउंड जो है मौजूद है, उनकी सराउंडिंग में, उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा है। बायोलॉजी में हम प्लांट्स, एनिमल्स और उनका इंटरेक्शन देखते हैं। हम ये देखते हैं बायोलॉजी के अंदर के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानदार हैं, वो किस तरह बनते हैं, वो किस तरह ग्रो करते हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, और जितने भी इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस हैं, वो उन पर किस तरह असरअंदाज करते हैं, और हम जो है किस तरह से उन एनवायरमेंटल चेंजेस के खिलाफ जो है हम उनको अडॉप्ट करते हैं और हम खुद के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे विंटर का सीजन आता है, हम कोल्ड वेदर के अंदर हम जैकेट्स पहनना शुरू कर देते हैं। तो ये एक हमारा इन्वायरमेंटल चेंज है कि जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हुआ, हमने खुद को चेंज किया, हमने खुद को अडॉप्ट किया, हमने भी उसको माहौल के एतबार से अपने आप को बना लिया, इख्तियार कर लिया, हमने भी खुद को माहौल के जैसा संवार लिया। अरिस्टोटल ऐसा साइंसदान था जिसने बायोलॉजी की साइंटिफिकली स्टडी की थी। सबसे पहला फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने बायोलॉजी की साइंटिफिकली स्टडी की थी। दैट इज वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी हमेशा से रहने वाला इल्म है। बायोलॉजी का इल्म कभी ख़त्म नहीं हुआ। जब से जानदार, जब से इंसान इस दुनिया में आया है, तब से लेकर आज तक बायोलॉजी का इल्म बढ़ता ही चला जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में भी यही होगा कि बायोलॉजी का इल्म जो है, दैट इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग बिकॉज देयर इज ऑलवेज न्यू थिंग्स टू डिस्कवर, न्यू समथिंग टू डिस्कवर। आए दिन जो है कोई ना कोई नई चीज़ एक डिस्कवर होती है। तो इस वजह से बायोलॉजी का इल्म जो है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। और बायोलॉजी के अंदर हम जो जानदारों का इल्म हासिल करते हैं, उसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, ब्लू व्हेल है, बहुत सारे जानदार हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपकी लिखी गई हैं, मैंने लिखी हैं। उसके बाद देखें तो बायोलॉजी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट और डाइवर्स फील्ड है। बायोलॉजी का इल्म बहुत ज़्यादा वसी है। दुनिया में बहुत सारे जानदार पाए जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। हम उनकी स्टडी इतनी आसानी से नहीं कर सकते जब तक हम उनको डिवाइड ना कर दें फर्दर ब्रांचेस के अंदर। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिनमें से जो मेजर ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। 3 हैं, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। नाम से ज़ाहिर है, जो बॉटनी का इल्म होता है, ये पौधों का इल्म होता है। इसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि प्लांट किस तरह से ग्रो करते हैं, हम देखते हैं नए पौधे जो है वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से वो रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ज़ूलॉजी के अंदर ज़ू से निकला है, चिड़ियाघर से निकला है, चिड़ियाघर के अंदर जानवर होते हैं, हम जानवरों की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। हम देखते हैं कि एनिमल्स किस तरह ग्रो करते हैं, वो किस तरह जो है वो रद्द अमल देते हैं, वो किस तरह जो है वो रहते हैं। सारी की सारी चीज़ें हम एनिमल से रिलेटेड जितनी भी हैं, हम वो ज़ूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बॉटनी के अंदर जो है हम क्रॉप्स की स्टडी करते हैं, किस तरह से जो है हमने फूड की कल्टीवेशन जो है बढ़ानी है और ऐसे पौधे लेकर आने हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। ज़ूलॉजी के अंदर हम ऐसे जानवरों की खास तौर पे स्टडी करते हैं। डॉक्टर्स, डीबीएम डॉक्टर्स जो है वो ज़ूलॉजी के अंदर सारी स्टडी करते हैं कि किस तरह से जानदारों से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, उनसे मेडिसिन बनाई जा सकती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ज़ूलॉजी के अंदर आती हैं। और इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ माइक्रोबिज्म यानी छोटे जानदारों की स्टडी करते हैं। ऐसे जानदार जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, उन सब की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी
बायोलॉजी के अंदर करते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन्स लाइफ। तो स्मॉल लाइफ, स्मॉल क्रिएचर्स, ऐसी क्रिएचर्स जो हमारी आम आंख से हमें नजर नहीं आते और वो किस तरह से हम पर और हमारे माहौल पर असर अंदाज होते हैं और वो किस तरह से बीमारियां फैलाते हैं, वो किस तरह से हमें अफादियत यानी फ़ायदा पहुंचाते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके ही मुख्तलिफ मेडिसिन और अद्वियात बनाते हैं जो हमारे लिए मुफीद और फ़ायदेमंद हैं। ये था बायोलॉजी का इलम। बायोलॉजी का जब हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से, हमने देखा कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, किस वर्ड से निकला है, इसका मतलब क्या है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं। अरिस्टोटल के बारे में हमने देखा, उसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का इल्म हमेशा रहने वाला है और मेजर फील्ड्स बायोलॉजी की वो बॉटनी है, जोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी का है। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जोलॉजी के अंदर एनिमल्स की, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम छोटे ऑर्गेनिजम्स की, स्मॉल क्रिएचर्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। अब हम अगले लेक्चर के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम ये सीखेंगे कि बायोलॉजी की मुख्तलिफ जितनी भी ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं। ये तो फर्दर डिवीजन थी, अब हम जो है बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।